नमस्कार। स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के YouTube चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े और एक खास खबर कहो, विश्लेषण कहो के साथ मैं आपके साथ हूं। आज पूरे दिन भर सोशल मीडिया रहो या अखबारों की वेबसाइट से एक ही बात छाई हुई है। G20 के लिए जो डिनर का, रात के प्रतिभोज का जो निमंत्रण पत्र आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के यहां से गया है, उसका लेटर हेड में एक बदलाव है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है और एक पूरे देश में चर्चा का विषय बना कि क्या अब इंडिया भारत बनने जा रहा है। क्या भारत असंवैधानिक है? क्या इंडिया संवैधानिक है? यह इतना बड़ा बदलाव बिना किसी विचार विनिमर्श के कैसा हुआ? यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की, तो संविधान में इंडिया और भारत दोनों शब्द लिखे हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया और भारत को लेके तब भी संविधान सभा में बहुत घमासान हुआ, लेकिन सभी ने कहा कि इंडिया और भारत ये दोनों शब्द इस देश के लिए चल सकते हैं और इस दोनों का उपयोग खुल के होता है। हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स भी है। तो कई जो अलग अलग जगह पे आपको दिखाई देते हैं चीजें, वो ये नहीं कि पुराने सरकार का भारत से कोई दुश्मनी थी। कई जगह भारत पेट्रोलियम एक है, इंडियन ऑयल एक है। तो समय समय के अनुसार ये दोनों शब्द यूज होते थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एक शब्द था, एक पुराना ब्रांडिंग है उसका। इंडियंस ही कहलाते बाहर जो जाते हैं, क्योंकि ये शब्द बहुत सालों से प्रचलित है। अब जो बहुत सारा यूट्यूब, मतलब ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान, यूनिवर्सिटी से जो लोग ज्ञान ले रहे हैं, उनका सबका कहना है कि अंग्रेजी का शब्द है इंडिया और ये अंग्रेज गुलाम मानसिकता थी और इनको नहीं रखना चाहिए। सिंधु नदी को ग्रीक में इंडस नाम से जानते थे। इंडस या लैटिन भाषा का शब्द है और यूनान की इतिहासकार है हेरोडोटस। हेरोडोस उन्हें 440 ईसा पूर्व, क्रिश्चियनिटी का जन्म भी नहीं हुआ था, 440 ईसा पूर्व इंडिया ये हमारे लिए उपयोग किया गया शब्द था, नाम था। तुर्की और ईरान की तुलना करते हुए वो लिखते हैं कि तुर्की और ईरान से भी कई ज्यादा एडवांस और डेवलप्ड इंडिया है, जहां लोक संख्या का घनत्व भी है, जमीन भी बहुत उपजाऊ है और वो मानो तो एक स्वर्ग है। तो इंडिया का पहला जिक्र उस हेरोडोटस के लिखे हुए विश्लेषण में आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट पे यदि आप जाएंगे तो ईस्वा पूर्व 300, मतलब फिर क्रिश्चियनिटी के पहले भी 300 साल पूर्व, पहली बार यूनान के राजदूत मैक्सियनीज ने सिंधु नदी के पार वाले इलाके को इंडिया कहा, इंडस नदी के पार वाले इलाकों को इंडिया कहा। तो इंडिया ये बहुत ईसा के जन्म के पूर्व जाना गया। सिंधु, कुछ लोग स को ह बोलते थे तो सिंधु से हिंदू हो गया। हिंदू कुश पर्वत के इस पार लोग जो बसते हैं उनको हिंदू कहा गया और वो हिंदुस्तानी हो गए।
और भारत का जिक्र कहां आता है? भारत का जिक्र मत्स्य पुराण में, थोड़ा मैं इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मत्स्य पुराण में मनु को भारत कहा गया है। मनु प्रजा को जन्म देने वाला और भरण पोषण करने वाला, इसलिए उसे भरत कहा गया है। और जिस क्षेत्र में मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया है। ये मत्स्य पुराण में उसका जिक्र है। दोनों शब्द बहुत पुराने हैं। दोनों शब्द किसी गुलामी के जन्मदाता नहीं। हाँ, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया हुआ ये संविधान मनुस्मृति से रिप्लेस करना हो, मनुस्मृति उसकी जगह लाना हो, क्योंकि उनके कई बड़े लोग जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हैं, वो लगातार इस बात को वकालत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ संविधान बदलना होगा, ये संविधान अब इस लायक नहीं है। इसलिए भारत की यदि राष्ट्रपति जी ने यदि ये लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा बिल आने वाला है कि इंडिया ना कहे, ओनली भारत कहे? उसके लिए 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि संविधान इंडिया और भारत दोनों की वकालत करता है, दोनों शब्द को जायज ठहराता है। कि इतने सालों से कभी किसी राष्ट्रपति को यह नहीं लगा, लेकिन एकाएक भारत के प्रति प्रेम उमड़ आया सभी का। इसके पीछे एक ही का इंडिया नाम का गठबंधन। सारे विरोधी पार्टियों ने एक नया गठबंधन बनाया जिसका एब्रीवेशन INDIA यानी इंडिया होता है। और जब से ये इंडिया बना पटना में, तब से प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट उस इंडिया शब्द को लेकर दिखाई देती है। पहले उन्होंने इंडिया को गुलामी का शब्द कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जोड़ा, फिर कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पुरानी पार्टी, उसको कैसे ये लुटेरों की पार्टी है, ये इंडिया यूज करती है। और इंडिया शब्द कैसा गलत है ये बताने का प्रयास किया, लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि कई जगह वो खुद ही इंडिया का उपयोग करते हैं, बीजेपी फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, तब फिर वो बैकफुट पे आ गए। लेकिन ये इंडिया गठबंधन जो है उसको लेके वाकई भारतीय जनता पार्टी बेहद परेशान है, क्योंकि ये 60% बनाम 37% का झगड़ा है। 37% बीजेपी के पास लोकसभा में वोट है, और जो इकट्ठा हुआ इंडिया है, इनका कुल वोट 60% के आसपास पड़ता है। आप इसको 50% भी समझें तो भी 37 और 50 में बहुत बड़ा फर्क है। यह फर्क पाटना मुश्किल है। तो जब से इंडिया गठबंधन हुआ, तब से प्रधानमंत्री लगातार इंडिया को कोस रहे। कुछ जगह इतना डर है वर्तमान सरकार का कि कुछ अखबारों ने इंडिया गठबंधन लिखने के बजाय INDIA गठबंधन लिखना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर उन पे भी होगा। कुल मिलाकर सामने लोकसभा चुनाव नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको सारा देश सेमीफाइनल कह रहा है, उसमें हार दीवार पे लिखी हुई दिख रही है। तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऐसे में 3 पहली हार और ये 5 हार, 8 हार लगातार होने के बाद क्या वो मोदी ब्रांड चलेगा? क्या सवाल उठेंगे? क्या विद्रोह होगा? तो फिर इस इंडिया का नाम मिटाने के चक्कर में ये पहला स्टेप है
कि बड़ा कॉशियसली उन्होंने ये राष्ट्रपति जी से करवाया या राष्ट्रपति जी ने किया, क्योंकि जब भी संविधान से खिलवाड़ होगी, यदि ये संविधान में बिल पास होता है जिसका अपोज तब बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया था, तो बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाला ये देश में बहुत बड़ा वर्ग है, उस वर्ग को नाराज नहीं करने के लिए ये सारे काम जो करवा रहे हैं, ये उन्हीं लोगों से करवाया जा रहा है। ये जो संविधान मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमेटी बनी, वो पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, वो भी पिछड़े हैं। द्रौपदी जी हमारी महामहिम राष्ट्रपति, वो आदिवासी हैं। तो कुल मिला के अपने हाथ साफ रखो, जो करना है इनसे करो, ताकि एक नया राजनीतिक टूल के रूप में ये इस्तेमाल हो रहा है। भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कोई बुरा नहीं है, भारत की राष्ट्रपति हम सब कहते हैं, लेकिन जो विदेश के लोग आएंगे उनके सामने बड़ा हास्यास्पद होता है। पहला इनवाइट गया होगा, इंडिया इनवाइट्स यू, अब हर जगह पे भारत भारत बोलना होगा। लेकिन इंडिया का भारत हो, भारत का इंडिया हो, भारत की इस जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई बॉम्बे हुआ करती थी, बॉम्बे की मुंबई हो गई। जिन्होंने बॉम्बे की मुंबई की, उन्होंने उसको कल्चरल अस्मिता बताई कि सांस्कृतिक अस्मिता है, हमारे महाराष्ट्र की अस्मिता है। लेकिन क्या मुंबई के गड्ढों से मुंबई कर मुक्त हुए? हर बरसात में बॉम्बे भी पानी के नीचे जाती थी, मुंबई भी। तो ये तमाम चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये नाम बदलने से क्या भारत की स्थिति बदलेगी, क्या भारत के लोग में बदलाव आएगा। मैंने दोनों आपको शब्द कहां से आए ये दिए। दोनों, इंडिया भी ईसा पूर्व है, भारत भी ईसा पूर्व है। लेकिन भारत मनुस्मृति से, यदि मत्स्य पुराण बताता है कि मनु का नाम भारत था, तो फिर इस भारतवर्ष में मनुस्मृति ही संविधान होगी क्या, ये सवाल है। या फिर भारत, इंडिया का भारत करने का एक जो प्रयोग है, इसके पीछे लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने का है। यदि कल ये बिल भी आता है कि इंडिया का जगह सिर्फ भारत ही कहने, ये संविधान संशोधन आता है, तो यदि सारे उसमें उलझ जाएंगे, तो फिर अडानी सेठ की उस रिपोर्ट पे कब बहस होगी, जिसमें जेपीसी की मांग विरोधी कर रहे हैं। अब तो जो रिपोर्ट आई है वो किसी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट नहीं, शुद्ध रूप से पत्रकारों की रिपोर्ट है। ये बात अलग है कि जब भी अडानी पे हमले होते हैं, वो राष्ट्रवाद का तड़का देना उन्होंने भी शुरू किया, वो तुरंत उनको सवाल पूछने वालों को चीन से जोड़ते हैं। सवाल पूछने वाले या उन पे लिखने वाले, उनके काले कारनामे लोगों के सामने लाने वाले चीन से सहायता नहीं लेते। हाँ, वो जरूर अपना रिश्ता चिंग चुंग चैंग लिंग से रखते हैं। चुंग चैंग लिंग ये कौन है, इसका जवाब तो अडानी देंगे, या खुद चीनियों के हाथ में खेलते हुए सवाल पूछने वालों को चीनी एजेंट कहना एक फैशन बन गया है। तो ये यूं ही नहीं राष्ट्रपति ने ऐसा सोचा कि चलो इस बार भारत लिखा जाए। एक सोची समझी एक रणनीति है, और ये रणनीति आपको आपके महंगाई, आपकी बेरोजगारी, आपकी तमाम अन्य समस्याएं जिससे लगातार 2014 से आप जूझ रहे हैं, और मन की बात सुन के मन ही मन में आशा लेके जिंदा है, कल तो सवेरा होगा। लेकिन सूर्योदय होता है उद्योगपतियों के घर पे, और काले बादल स्ट्रगल के छाए हुए हैं पूरे देशवासियों पे। तो ये भारत बनाम इंडिया
यह आपका ध्यान भटकाने का मामला है। भारत बनाम इंडिया, इंडिया शब्द को गायब करने का मामला है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना है वो रोज सीने पे मूंग दल रहा है और उसकी तकलीफ इतनी हो गई कि वो इंडिया से ही परहेज करने लगे हैं। लेकिन फिर वहीं इंडिया से परहेज करने से इंडिया गठबंधन टूटेगा नहीं। आपने इंडिया को संविधान में संशोधन करके भी बाहर कर दिया, लेकिन इंडिया जो गठबंधन बना है वो तो रहेगा, वो तो चुनाव में रहेगा और वो पूरे ताकत के साथ रहेगा। अब देखना है कि लोग इंडिया के साथ जाते हैं उस गठबंधन के साथ, या फिर इंडिया को शब्द या इंडिया इस शब्द को मिटाकर भारत को आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज इतना ही, फिर आता हूं कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का चैनल।